नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस सेशन से हमारा जो होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पेपर से पहले पहले हम टोटल 45 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन में 20वां नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे आगे हम प्रतिदिन ऐसे ही 21, 22, 23, 24, 45 प्रैक्टिस सेट पेपर से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे। आज के सेशन से 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और जैसे कि आपको पता है सीटेट एसएसटी का जो पेपर होता है पेपर 2 का, वो होता है 60 अंकों का होता है एसएसटी का, जिनमें से 40 अंक जो है आपके बुक में से पूछे जाते हैं और बाकी बात जो बच गए आपके 20 नंबर, ये 20 नंबर पैडागोजी होता है। ठीक है, पैडागोजी बुक और सीडीपी दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है। तो 20 नंबरों की तैयारी आपको टीचर्स अड्डा 24/7 पे सनी सर पढ़ा रहे हैं, वहां से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए फिलहाल में हम आज के इस वीडियो में 40 नंबरों की तैयारी करेंगे। तो ध्यान से देखना है, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर देना है। एक बात आपको याद रखना है कि अपने साथ अपना स्कोरिंग करते रहना कि आज के इस सेशन से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसने प्रयास किए थे? किसे सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसने प्रयास किया? आंसर है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन किया था? यदि आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा होगा, कल का सेशन देखा होगा, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन और करवाया था। मैंने कहा था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे रिलेटेड है? विधवा पुनर्विवाह से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कब की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहां पर की थी? ये की थी मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है जल और जंगल की सुरक्षा। ठीक है, नर्मदा बचाओ इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जल और जंगलों की सुरक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिला सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का प्रचार, सामाजिक समानता, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उपरोक्त सभी। उत्तर है आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि कल की वीडियो में आपने पढ़ा था कि शिक्षा का प्रचार करना, सामाजिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। आपने कल की वीडियो में देखा भी था, महिलाओं के लिए स्कूल भी खुलवाए जाएंगे। तो स्वाभाविक सा बात है कि जब स्कूल खुलवाए जाएंगे तो शिक्षा का प्रचार होगा। स्कूल कौन खुलवाती है सबसे पहले महिलाओं के लिए? तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई खुलवाती है। कहाँ पे खुलवाती है? ये खुलवाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? नियम कौन सा है? बाल विवाह निषेध अधिनियम यह बनाया गया था और इसे कब पारित किया गया था? यह किया गया था 1929 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है आपका। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद। कौन सा आंसर सही है? का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। किससे प्रभावित होकर के लिखी थी? ये अमेरिकन सिविल वॉर से प्रभावित होकर के लिखी थी और इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की थी जिसे कि आप सत्य शोधक समाज के रूप में जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा। गुलामगिरी बुक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है कि दलितों के लिए
महाड सत्याग्रह का आयोजन किसने किया था? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। और आपको पता है संविधान के जो निर्माता है, संविधान के निर्माता कौन है? संविधान के निर्माता है बाबा साहब अंबेडकर। संविधान जो है 22 भागों में डिवाइड है, संविधान में 22 भाग है, 395 इसमें अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ठीक है। और संविधान जो है इसकी अध्यक्ष कौन है? बाबा अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधार आंदोलनों में से महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार की थी? केवल समर्थन में, नेतृत्व में, सक्रिय और नेतृत्वकारी भूमिका और निष्क्रिय रूप में? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय और नेतृत्वकारी भूमिका के रूप में इन लोगों की भागीदारी रही है। किनकी? महिलाओं की। अगला क्वेश्चन है कि शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है गैर हिंदुओं को हिंदू में वापस लाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, सॉरी सी सही आंसर है। अगला है अछूतों के उद्धार का कार्य किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और आपको पता है महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, जिन्हें सबसे पहला जो आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण वाला प्रारंभ किया गया था। और ये कहाँ से प्रारंभ किया गया था? ये बिहार में हुआ था, ठीक है। ये वाला भी आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। जाति व्यवस्था को चुनौती देने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी? राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती और बाबा साहब अंबेडकर। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी। अभी आपने देखा ज्योतिबा फुले ने एक बुक लिखी थी जिनका नाम है गुलामगिरी। और मैंने आपको बताया गुलामगिरी किससे प्रभावित होकर के लिखा गया था? ये लिखा गया था अमेरिकन सिविल वॉर से प्रभावित होकर के। और इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी जिनका नाम है सत्य शोधक समाज, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपने देखा जाति भेदभाव समाप्त करना, ईश्वर की एकता में विश्वास करना और सती प्रथा को समाप्त करना, तीनों ही किससे रिलेटेड है? ब्रह्म समाज के रिलेटेड है। तो इस वाले ऑप्शन से आपको पता लग गया होगा कि ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेरियार, रामास्वामी पेरियार ने किस आंदोलन की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज, आत्मसम्मान आंदोलन, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर है आत्मसम्मान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले, अभी आपने देखा। आर्य समाज के कौन है? दयानंद सरस्वती, ठीक है। और इसके बाद जाकर के आता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के कौन हो जाएंगे? ब्रह्म समाज को हो जाएंगे आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस नाम से अछूतों को संबोधित किया? जो अछूत लोग होते थे उनको महात्मा गांधी ने किस नाम से संबोधित किया? सही आंसर है हरिजन के नाम से उनको संबोधित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अभी आप लोगों ने देखा कि आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो रामास्वामी पेरियार के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और इनका जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था महिलाओं को शिक्षा देना, दलितों के अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक समानता स्थापित करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में किस संगठन की स्थापना की थी?
4 ऑप्शन है, बताइएगा आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखना, आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? रामास्वामी पेरियार ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाला पहला कॉलेज कौन सा था? 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बेथ्यून कॉलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं की समानता, जातिवाद को समाप्त करना और धार्मिक सुधार। ये तीनों ही सही आंसर होगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन को, महिलाओं की शिक्षा और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाज सुधारक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले और सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है महिलाओं की शिक्षा और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए करिएगा क्वेश्चन, आपका क्या स्कोर रहा आप गिनते रहना और आप हमें अंत में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज के इस सेशन से प्रैक्टिस सेट नंबर 20 से आपका क्या स्कोर रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए ब्रिटिश सरकार से किस प्रकार के तर्क दिए थे और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों? इसे मानवता के खिलाफ बताया गया है, इसे धर्म और कानून के विरोध बताया गया और इसे महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए बाधा बताया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रयासों ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से पारित विधवा पुनर्विवाह 1856 के समाज पर क्या प्रभाव पड़े और इसे किस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ा? यहां से दो क्वेश्चन बनेगा। पहला, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, दूसरा, ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में। इनका प्रभाव क्या पड़ा था? इनका प्रभाव पड़ा था, महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत हुई थी इससे, समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने इसका विरोध किया था और जातिगत असमानता बनी रही। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आपको पता है कि जब पहली बार विधवा पुनर्विवाह कराया जा रहा था, उस समय लोग ट्रेन भर भर के देखने जा रहे थे कि भाई क्या होता है ये। यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए और महिलाओं के लिए उनके प्रयास कितने प्रभावी थे? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शिक्षा के लिए विद्यालय खोले थे उन्होंने। किसने? ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने। कहां पर खोले थे? मैंने आपसे कहा था महाराष्ट्र में ये स्कूल का उद्घाटन करते हैं। ठीक है, आगे है, महिलाओं और दलितों के अधिकार का समर्थन किया था, ये बात भी सही है, और ऊंची जातियों की आलोचना की थी इसने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शायद ये क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे सभी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऊपर 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1856 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? ठीक है, बाल मजदूरी उन्मूलन, महिला शिक्षा, जाति सुधार और सती प्रथा उन्मूलन। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? आपको पता है इन्होंने स्कूल खुलवाई थी, तो किसके ऊपर बल दे रहे हैं? महिला शिक्षा के ऊपर बल दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने किसके अधिकारों के लिए संघर्ष किया? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दलितों और महिलाओं के लिए इन्होंने संघर्ष किया था।
और उच्च जातियों की इन्होंने आलोचना की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में समाप्त किया गया? ये तो आपको पता है कि कौन थे इसके साथ में। इसके साथ में थे राजा राम मोहन राय। और आपको पता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। किसके शासनकाल में समाप्त किया गया? ये विलियम बेंटिक के शासनकाल में समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला स्कूल किसने स्थापित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सावित्रीबाई फुले। ठीक है, यहां पर एक और नाम जोड़ देना, सावित्रीबाई फुले के साथ साथ ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अन्ना साहब कर्वे को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महिला शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाता है। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, सभी मनुष्य बराबर पैदा हुए हैं, कोई भी जाति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होती है। ठीक है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? यह विचार किसका है कि सभी मनुष्य बराबर पैदा नहीं हुए हैं और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है? यह विचार किसने प्रस्तुत किया है? उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर डी सही है। और आपने देखा अभी ज्योतिबा फुले किस चीज की स्थापना करती है? सत्य शोधक समाज की स्थापना करती है। और इन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है गुलामगिरी। ये गुलामगिरी जो बुक है किससे इंस्पायर होकर के लिखा गया है? ये लिखा गया है अमेरिकन सिविल वॉर से प्रभावित होकर के लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं को समान अधिकार दिलाए बिना समाज में सुधार संभव नहीं है। यह जो कथन है ये किससे संबंधित है? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, पेरियार ईवी रामास्वामी और सावित्रीबाई फुले। चारों ही ऑप्शन में से ये कथन किसका है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी जाति व्यवस्था समाज की एकता में सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, यह विचार किससे जुड़ा है? दयानंद सरस्वती, रामास्वामी पेरियार, राजा राम मोहन राय और सावित्रीबाई फुले। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किससे जुड़ा हुआ है? रामास्वामी पेरियार से। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है? ये कहते हैं कि हमारी जो जाति है, जाति व्यवस्था है, ये समाज की एकता में सबसे बड़ी बाधा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला है, शिक्षा के बिना समाज में कोई भी सुधार संभव नहीं है। यह कथन, यह विचार किस व्यक्ति का है? उत्तर है अन्ना साहब कार्वे। अभी आपने देखा इन्होंने महिला शिक्षा सुधार के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया, जीवन समर्पित किया। तो स्वाभाविक सा बात है ये कथन किससे रिलेटेड है? अन्ना साहब कर्वे से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है। अपना स्कोरिंग अपने साथ करते रहिएगा, गिनते रहिएगा कि अभी तक आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन को सही किया है। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे होंगे उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना और उसे बाद में याद कर लेना, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपसे वो क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि सीटेट का एग्जाम कुछ ही दिन रह गए हैं, मुश्किल से आपके पास 20 दिन का टाइम है। तो जितना हो सके आप लोग पढ़ाई करिए और अब हो सके तो आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए अधिकतर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटना गलत है, यह विचार किस समाज सुधारक का है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये रामास्वामी पेरियार ने कहा था कि भाई जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटना गलत बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि धर्म के नाम पर महिलाओं को गुलाम बनाना बंद होना चाहिए। धर्म के नाम पर महिलाओं को गुलाम बनाना बंद होना चाहिए, यह विचार किससे जुड़े हैं? यह जो कथन है किसका है? सही आंसर है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
कि हम समाज के हर वर्ग को शिक्षित करना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो। यह कथन, यह विचार किसका है? सावित्रीबाई फुले का है, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय और रामास्वामी पेरियार। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा ये उच्च जाति के लोगों की निंदा करती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अभिकथन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। अभिकथन है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, कारण है सती प्रथा महिलाओं के अधिकारों और उनके जीवन के सम्मान के खिलाफ थी। दोनों ही ऑप्शन में से कौन सा सही है? ए और आर सही है, और यदि सही है तो क्या आर जो है ए का सही व्याख्या करता है? और यदि करता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन करना है आपको। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, कब दिया था? ये दिया था 1856 में। ठीक, और वे मानते थे कि विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे कि वे सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो सके। उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है कि पेरियार ईवी रामास्वामी ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। सही है। दूसरा है कि वे जातिवाद और ब्राह्मणवादी परंपराओं के कट्टर विरोधी थे। तो ये भी सही है, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए 40वें नंबर का क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए थे। ठीक है, प्रथम स्कूल कहाँ पर खुलवाए थे? ये खुलवाए थे महाराष्ट्र में। ठीक है, और आगे है कारण, उस समय समाज में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है। उस समय प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा था। नहीं किया जा रहा था तभी तो उसके विरोध में क्या कर रहे थे? स्कूल खोले जा रहे थे। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। स्कूल कौन कौन खोलते हैं सबसे पहले? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए ये रहा आज का आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। आपका क्या स्कोर रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के खिलाफ काम किया। ठीक है, और वे मानते थे कि जाति प्रथा सामाजिक असमानता को बढ़ावा नहीं देती है। ये बात गलत है, ये बढ़ावा देती है। तो आपका कारण गलत हो गया, आर गलत है। ठीक है, इसका हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ होगा ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए तो ये 41 क्वेश्चन रहे आपके स्क्रीन बोर्ड पे। बताइएगा इन 41 क्वेश्चन में से आज के इस सेशन से आपका क्या स्कोर रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था पेपर से पहले पहले 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिनमें से कि हमने 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। कल के सेशन में हम 21वें नंबर का प्रैक्टिस सेट करेंगे, इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। और कल के सेशन में आपका क्या स्कोर रहता है आप हमें बताएंगे कल। बाकी बात आज के सेशन से आपका क्या स्कोर रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, अपना ध्यान रखना।